276। अपनी क्षमता की अज्ञानता तुम्हें विशाल बनाती है। हमेशा यह जानो कि ईश्वर तुम्हें ऐसी जिम्मेदारी नहीं देंगे जो तुम पूरी नहीं कर सकते हो। यदि तुम चिकित्सक नहीं हो तो तुमसे कोई उपचार की अपेक्षा नहीं करेगा। यदि तुम ठीक करने की अपेक्षा भी नहीं करेगा। तुम्हारी जिम्मेदारी उतनी ही होती है जो तुम पूरी कर सको, और तुम यह नहीं जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। हमेशा स्वीकार करो कि तुम अपनी क्षमता नहीं पहचानते हो। तुम्हारी क्षमता की अज्ञानता तुम्हारा विस्तार कर सकती है। जब तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, तब तुम प्रगति कर सकते हो। जब तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, तब तुम प्रगति कर सकते हो। परंतु जब तुम यह नहीं जानते कि तुम क्या कर सकते हो, तब तुम्हारी उन्नति आसमान छू सकती है। जब तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम उन चीजों को कर सकते हो। लेकिन जब तुम नहीं जानते हो तुम क्या कर सकते हो, तुम चीजों को और बेहतर कर सकते हो। बेसिकली तुम ये मान के चलो कि तुम अपने आप को नहीं जानते हो। मेरे से तो ध्यान ही नहीं होता, मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता, मेरे से तो आसन ही नहीं होगा। नॉलेज मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। इतने भीड़ में तो मैं नहीं जा सकता, आश्रम बहुत भीड़ है। हम कितना कितना अधिक अपने आगे अड़ंगे लगाते हैं हमको भी नहीं पता है ना। तो क्या करना है कि कैसे होता है स्टॉप। यहाँ एक चीज सीखो, दूसरा चीज मिस हो जाता है, बड़ा पंगा है। नहीं, अब ये वापस कैसे जाएगा। बट अब आ गया। अक्सर जो है ना, मेरी किसी से बात भी होती है ना, तो मैं बार बार बोलता हूँ, बोला अब तो कुछ लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। तो जब कोविड आया तो बहुत लोगों का क्या करना है, ये टेक्नोलॉजी जूम वगैरह मेरे से नहीं होगा तो आप नहीं ही कर पाएंगे। कोर्स वोर्स बहुत मुश्किल है। और गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या हो, कौन हो। बस यही कहानी है। कुछ वो कहते हैं, कुछ हमारा मन कहता है। अगर वो जो कहते हैं मान लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा जो मन कहता है उस पे चलते हैं। तो जय राम जी की। और दुनिया हमको हमेशा ये बताती रहती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, नहीं। बस हो गया। आपको किसी को बोलना है तो बोलिए। वैसे हम में से जितने लोग यहाँ टीचर है, काका को छोड़ दिया जाए तो हम में से कितने लोगों को लगा था कि हम लोग आर्ट और लिविंग के अच्छे टीचर, मतलब टीचिंग भी कर सकते हैं, नहीं। कितने लोग, शायद ही किसी को। काका का तो कि पढ़ाते थे इसलिए उनकी बात अलग है।
बाकी तो हम लोग कोई भी पढ़ाने वाले थे नहीं, किसको पता था ध्यान भी हो जाएगा। आज सब हो रहा है। अब जी एक तरफ गुरुजी कहते हैं कि खुद को जानो, जानते हैं तो कहते हैं कि खुद को जानो, लेकिन जानो मतलब अगर हमारी क्षमता के बारे में हमको कुछ समझ में आता है तो हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं ना। मान लीजिए मुझे पता है कि मैं 5 किलो वेट उठा सकता हूँ, तो वो जानने के लिए नहीं बोल रहे। और जब तक मेरे को ये नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तब तक मेरी क्षमता भी मुझे नहीं पता है, नहीं हो सकता पॉसिबल। तो अपने आप को जानना है, लेकिन ये मान के चलो कि तुम अपने आप को नहीं जानते हो, तभी तो जान पाओगे। अगर तुम अपने बारे में कोई भी धारणा रखते हो, कोई भी आइडिया कंसेप्ट रखते हो, तो फिर वो अड़चन बन जाती है आगे चल के, कभी ना कभी तो बनेगी ही बनेगी। ये है। और क्या। छुट्टी। हमको तो ये भी पता है कि क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, हम तो उसमें भी अटकते नहीं। वो ठीक है क्या अच्छा लगता नहीं, पर वो अगर मन में गहरा बैठ जाता। अष्टावक्र गीता इंग्लिश वाला कितने लोगों ने सुना है, याद आता है उसके बारे में भी कितना बताया गुरुदेव ने, नहीं इसी के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। जिन्होंने नहीं सुना है सुनिए, अच्छा लगेगा। अब क्या करें, हो गया छुट्टी। और ध्यान कर सकते हैं। मैं बहुत देर से घूम ही रहा हूँ, सुबह भी घूमा, फिर थोड़ी देर आके बैठा, फिर फोन आ गया, फिर और ठंड हो गई ऐसी कि अब आप, वैसे मैंने अपने रूम में तो हीटर नहीं चलाया है, यहाँ हॉल में भी नहीं। जय गुरुदेव। हम्म। हम्म, ये तो बोल। ये जैसे बोले ही कि कोरोना काल आया तो ये मतलब टॉपिक पढ़ने से ही याद आ गया हमको कि वही चीज, जूम ऑपरेट करना, बाप रे, कि इसको पकड़ते थे उसको पकड़ते थे कि कैसे क्या करेंगे शुरुआत में। बाद में कुछ दिनों के बाद लगा कि अरे वाह, ये तो मेरे से हो जाता है, कर लेते हैं। तो ये एकदम अचानक से याद आ गया कि सच में ये अज्ञानता ही, तो अरे पहले से लगता। वो तो छोड़ो, अपना ध्यान जो किए तो किसको पता था कि हम ध्यान भी कर सकते हैं। या कोर्स में मतलब यहाँ तक पहुंच गए, यही बहुत तो लगता हाँ है कि हाँ, सही सही। कोई कोर्स में प्रश्न, कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है और हम जवाब देते हैं, फिर हमको भी आश्चर्य होता है, अरे क्या बात है, बहुत आश्चर्य लगता है कैसे ये सब आ गया, बोल दिए। बोल सच दिया। में बहुत सुंदर। तो हर समय बता रही है कि तुम अपने आप को नहीं जानते हो, लेकिन हम
मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। मेरे को एडवांस कोर्स का नहीं याद है बहुत ज़्यादा। अच्छा ही हुआ, तो बहुत अच्छा हुआ था पहला एडवांस कोर्स भी। दूसरा एडवांस कोर्स जो ऋषिकेश में गए रुद्राभिषेक में, 1.5 घंटे आंख बंद करके बैठा रहा, शरीर बैठ गया, यही बहुत बड़ा आश्चर्य, आज भी याद है, कभी सोचे नहीं थे। तो ये आश्चर्य ऊपर से ये कि पूजा क्या होती है तब अपने आप समझ में आ गई, वरना पूजा पाठ में तो से 36 का आंकड़ा था। तो कितनी सारी चीजें, आज हम लोग एक एक 1.5 घंटा पूजा में बैठते हैं। कितनों को पता था कि हम इतनी देर बैठ भी सकते हैं शांति से चुपचाप आंख बंद करके। नहीं पता था, लेकिन तो सीखेंगे तब तो, कि नहीं पता है। और क्या स्वामी जी, इधर इधर मतलब हाल फिलहाल में ऐसा फील होता है ना कि जैसे घर में है या सिंपली कुछ काम कर रहे हैं ये, तो लगेगा कि एकदम मन नहीं, इतना गर्मी में मतलब एनर्जी डाउन जैसा लगेगा इतनी गर्मी देख करके, गर्मी से। और यही कोर्स लेना है, पसीना निकल रहा है लेकिन एकदम एनर्जी लगता है। पसीना तो ऐसे बुरी तरह से निकल रहा है लेकिन वो एनर्जी फिर लगता ही नहीं है कि मतलब कहाँ से कैसे हुआ ये सब। हाल फिलहाल का ये अनुभव है, तो बहुत ये सब अच्छा लगता है, अनुभव करके भी बहुत आश्चर्य भी होता है। हम्म, हमें से कितने लोगों का अनुभव ना, खूब तबीयत खराब है, कोर्स में बैठो सब ठीक रहता है, कोर्स से आओ फिर वापस सब ठीक। क्या है, क्या चीज कैसे काम करती है वो भी हमको नहीं पता है, फिर भी एनीवे। अब तो स्वामी जी मेरे हस्बैंड ने भी कहना शुरू कर दिया, ही सर हाँ गुरु जी का नाम आ जाए तो वहीं पे खड़ी होकर सब काम कर लेगी। बट एनीथिंग एल्स आई टेल यू यू आर ऑलवेज टायर्ड और समथिंग। सही बात है, सही बात। कभी हस्बैंड को बोलिएगा, या कोई बोलता हो ऐसे ना, कि इसी को नाम की शक्ति बोलते हैं। उस नाम में, उस प्रेजेंस में इतनी, उस वो चेतना ऐसी है ना कि उससे हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी राम जी और कृष्ण जी के प्रति आज भी हमारा कॉमन लिंक आज आर्ट ऑफ लिविंग है। उससे पहले तो कॉमन लिंक क्या हुआ करता था, राम जी कृष्ण जी नहीं, वही गुजरात में करशन हो जा गए और कहीं पे कुछ हो गया, लेकिन हमारा कॉमन लिंक तो रहा ही नहीं। आज गुरुदेव पूरे वर्ल्ड में बन रहे हैं, फिर 1000 5000 वर्ष के बाद पता नहीं किसी को याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा, सब गायब हो जाएगा। तो ये नॉर्मल थॉट प्रोसेस में नहीं समझ में आएगा। सोनी गर्मी की बात करी है, किसने सोचा था कि देश बदल जाएगा, तब भी किसी को नहीं पता था ना। आज रात को सोते समय एक बार ये याद करके कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। जानना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ, बोल के सो जाइएगा। स्वामी जी, कोर्स में तो मतलब वो
बोलते ही हैं पार्टिसिपेंट को कि आप कौन है, वो मतलब अपने मन में सोचिए सोचिए। लेकिन आपके सामने हम पूछ रहे हैं कि कौन है, इस पर थोड़ा सा आप मैं बोलिए तो। मैं जो बोलता हूँ ना, हम लोग 3 प्रश्न देते हैं ना, व्हाट आर यू, वेयर आर यू, व्हाट आर यू, हु आर यू। तो वेयर आर यू तो वो कहाँ है। जैसे मैंने 2 तरह से इसको देख सकते हैं। अभी मैं बोल सकता हूँ कि लुब्लियाना में हूँ, स्लोवेनिया में हूँ, पर एक्चुअली में स्लोवेनिया कहाँ है। हम लोग घूम फिर के पृथ्वी तक पहुंचे तो पृथ्वी कहाँ है। और कभी भी आजकल तो चूंकि मीडिया का बहुत प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो गया, कभी भी अगर जो हमारा सौर मंडल है, ये सोलर सिस्टम, उसका पोजीशन देखोगी ना, तो इतनी तेजी से सूर्य सूर्य की गति कितने लाख किलोमीटर की है पता भी नहीं हमको। और सूर्य के साथ साथ सारे ग्रह भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं कि पृथ्वी अगले 1 सेकंड में कहाँ जाके खड़ी हो गई। तो कहाँ पता है फिर। पृथ्वी पर तो है, पर पृथ्वी का ही पोजीशन हर दिन चेंज हो रहा है। एक तो ऐसे देख सकते हैं, न जाने हमने 30 25 30 40 वर्षों में कितनी यात्रा कर ली, कहाँ से कहाँ आ गए। तो ये भी हमको नहीं पता है कि हम वास्तव में अभी हैं कहाँ। व्हाट आर यू तो उसके तो बहुत सारे उत्तर हैं। ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि शरीर है, मन है, जो भी है, वो भी उत्तर हो सकता है। हु आर यू का कोई आंसर थोड़ी है। अगर मान लो कोई बोलता है मैं आत्मा हूं, तो बोल कौन रहा है ये बात। कौन ये देख रहा है कि मैं आत्मा हूं। तो ये ना, फिर वो एक इसको इंग्लिश में लूप बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक ऐसा चक्र बन जाता है ना जिसका कोई अंत ही नहीं है। हिंदी में वर्तुल बोलते हैं। वर्तुल, हाँ। और मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं। स्पेयर। नहीं नहीं, वो नहीं। मैथमेटिकल टर्म में इसको अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। इनफाइनाइट लूप। इन्फानाइट लूप नहीं, मैथमेटिक्स में ना एक पार्टिकुलर टर्म है इसका, वो कभी अंत ही नहीं होने वाला। एनीवे, कोई बात नहीं। तो इस प्रश्न जो जानता है, मान लो किसी को पता चल गया, तो वो शब्दों में बताएगा कैसे। जब हम यही नहीं बता सकते कि हम अभी बोल रहे हैं यहाँ हैं, कल कहीं और थे, भविष्य में कहीं और रहेंगे। सिर्फ पृथ्वी पे हमारी स्थिति बदलने को नहीं बोल रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में ही हमारी स्थिति लगातार बदलती जा रही, हर सेकंड बदल रही है। इसका मतलब है कि हमारी दृष्टि बहुत छोटी है। जब उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो सब कुछ जो जानते हैं वो सब छूटने लगता है। हम इंसान हैं, ये बोला किसने कि हम इंसान हैं। गधे को गधा, हाथी को हाथी, और इंसान को इंसान, ये तो टर्म ही है ना। किसी ने बोला होगा पहले कभी कि ऐसा दिखने वाले जीव को इंसान बोलेंगे, कुछ और नाम रख देता तो जीव जंतु है। हाँ, है तो जीव जंतु, क्या केवल जीव है क्या। तो मर जाते हैं तो फिर क्या होता है। बहुत कुछ ना कुछ उत्तर निकल सकता है, लेकिन जब थोड़ा सा दृष्टि को बड़ा करेंगे तो निरुत्तर होते चले जाएंगे। आंसरलेस आंसरलेस, मतलब एवरी आंसर विल ड्रॉप बाय इटसेल्फ।
हर उत्तर छूटता भी चला जाएगा। इट्स अ जर्नी। हाँ, इट्स अ जर्नी। लाइफ इज अ जर्नी, यस। वो अरे मतलब चलना ही चलना है, ढूंढते रहना है, डेस्टिनेशन नहीं है उसको। ढूंढते रहना है। हाँ, पर प्रश्न वही है ना, क्या ढूंढ रहे हैं? अगर नहीं पता है तो ढूंढ नहीं सकते, और पता है तो क्या फिर ढूंढ क्यों रहे हो तुम? भाई, जो नहीं पता है वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? पर अगर पता है कि क्या ढूंढ रहे हैं तो फिर तो पता ही चल गया ना। इसीलिए सत्य को, ट्रुथ को ना नहीं डिफाइन कर सकते। लोग बोलते हैं ना, मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं, तो तुम क्या ढूंढ रहे हो भाई? किसको ढूंढ रहे हो तुम? इसका मतलब तुमको कुछ तो हिंट है कि तुम कौन हो, तभी तो तुम ढूंढोगे, वरना तुमको मिल भी जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि तुमको मिल गए तुम अब? इसलिए शब्दों के परे एक समय के बाद ना, थोड़े उत्तर के बाद शब्दों को छोड़ करके भाव, भाव के परे, और वहां जाने पर सिवाय अनुभव के कुछ होता ही नहीं है। आज एक अनुभव हुआ है, कल दूसरा अनुभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि, क्या बोलेंगे उसको, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत है। कितना अनुभव कर लेंगे हम? कहाँ ना बोलेंगे और कहाँ हाँ बोलेंगे? इतना नहीं बोलना, समझ के लिए है। देख लेना कैसे बोलना, कोर्स में ज्यादा बोल भी तो नहीं सकते। कुछ प्रश्नों का ना, उसको ओपन एंडेड बोलेंगे टर्म में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंग्लिश में। खोल के दरवाजा छोड़ देना चाहिए। अब जाइए, आप घूमिए, अपने से ढूंढते रहिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर ना मिले तो अच्छा है, केवल दिशा मिलनी चाहिए। तो इसका उद्देश्य यही है कि दिशा मिल जाए। Swamiji, I have a question around the knowledge point where Gurudev says you don't know what you can do. I have observed this that when I'm doing seva, for example, there are times when I didn't even sleep for like continuously for 3 to 4 days, but still I was fresh. There was no fatigue. My question is, how do I tap into this energy and keep that going? Because once the seva is done or once the course is done, and then I sense the fatigue comes back. So what is this presence, and how do I be in that energy throughout? इसका मंत्र एक ही है, एक में सबको देखो, सबको एक में देखो। फिर नहीं थकेंगे हम। ये गुरुदेव ने बोल तो दिया, हमने भी वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। पकड़ा क्या हमने, यही बात हो जाती है। अगर सब में एक को देखेंगे तो भाव बदलेगा, भाव बदलेगा तो सब बदल जाएगा। The moment our approach changes, attitude changes, everything will change. Does that need practice and effort? God knows. Not effort, just being aware. प्रैक्टिस से ये सब चीजें नहीं होती, जस्ट बिकमिंग अवेयर अगेन एंड अगेन। हाँ सीमा, चुप्पंडी। स्वामी जी, मैं एक छोटा सा वीडियो आज सवेरे गुरुदेव का देखी, सवेरे सवेरे। इसमें गुरुदेव का यही चीज जो उन्होंने कहा वो था कि क्वांटम फिजिक्स में सब पूरी चेतना एक ही है, हर चीज में एक ही चेतना है अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स।
और वहीं पे हम केमिस्ट्री में देखते हैं हर एलिमेंट का अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग ढंग से डिफाइन करते हैं। मुझे इतना क्लिक किया वो चीज, मतलब बहुत गहरे में क्लिक किया मुझे कि हम्म। हाँ, ये तो दोनों एक ही चीज हो गया नहीं। एक में सबको देखो, हम्म एक ही एनर्जी है, उसी में सारे एलिमेंट है, सब में एक को देखो। अगर उसी में सारे एलिमेंट्स हैं तो उसमें फिर वो जो ओरिजिनल एलिमेंट है वो भी है। एक ही चीज हो गया ये। वो है कि मन को ही क्या बोला जाए, मन को साधने वाली बात है। माँ को बच्चा उठाना हो तो भारी नहीं लगता, भारी लगता है तो भी उठ जाता है। उसको बोलो 2 किलो सब्जी उठा करके बाजार से लेके घर आ जाए, फिर क्या होता है, रेखा बताएगी। हाँ, ऑटो ले लेते हैं, रिक्शा ले लेते हैं, घर से बुला लेते हैं, बेटा बड़ा है तो बेटा को बुला लेते हैं, सब पति को बुला लेते हैं, सब हो जाता है, सारा उपाय निकल जाता है। पर बच्चा उठाना हो तो कहीं ना कहीं तो माइंड, वो ट्रिक हम भी जानते हैं, माइंड को क्या बोलते हैं, शिफ्ट करना। कहीं कहीं पे विलिंगनेस है शिफ्ट करने की, कहीं कहीं पे नहीं है। बस इतनी सी बात है। जब गुरुदेव का इंतजार करना रहता है तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, 2 2 घंटा लोग इंतजार कर लेते हैं। खून 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 करते रहेंगे और फिर भी वेट करते रहते हैं, जाते भी नहीं कितने लोग, वहीं पे बैठ के, नहीं कितना टाइम लग रहा है, अरे आ रहे आ रहे आ रहे। और वही गलती से ट्रेन या बस का इंतजार करना हो तो पूरे सरकार अगर उसी समय बदल सकते हैं तो बदल ही देंगे हम। नया सरकार भी लाके बिठा देंगे, उसको भी बदल देंगे, पता नहीं कितना बार क्या हो जाएगा। तो मन को वो ट्रिक हमको पता है, कोई ना कोई तो ट्रिक है जिससे हम अपने मन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं। वो ट्रिक बाकी जगह क्यों नहीं यूज होता ये तो पता नहीं। हाँ स्वामी जी, एक बार और कुछ बोलूंगी। लास्ट गुरुदेव जब यहाँ आए थे बिलासपुर 2013 में, तो एक सिंधी भाई हैं पास में, उन्होंने डोनेशन भी अच्छा दिया था 10,000। मैंने कहा आप आ जाइएगा गुरुदेव के दर्शन करने। लेकिन जब बाद में उन्होंने बताया नहीं वो आ रहे हैं, और बाद में आए जिनके यहाँ गुरुदेव रुके थे, तो बाहर गेट पे उनको रोक दिया गया था। 2 घंटे तक वेट किए, वापस भी नहीं गए, जबकि पास में उनका घर था। जब गुरुदेव निकले अंदर से तो हम लोग ने दर्शन किए, उनके लिए भी गेट खोल दिया गया, वो भी अंदर आए। फिर उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक आम आदमी आपसे मिल ही नहीं सकता है। तो गुरुदेव ने कहा आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं एक आम आदमी हूँ गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा आप मिले ना मुझसे, दर्शन किया ना, ऐसा कहा। हम्म। प्यार में कंप्लेन बहुत होता है नहीं, और प्यार बिना कंप्लेन के भी हो सकता है। प्यार में डिमांड भी बहुत होता है और बिना डिमांड के भी प्यार होता है। हमको कौन सा प्यार चाहिए, किस प्यार में जीना है, वो हमको डिसाइड करना है। क्या बोल रहे हैं राजू मामा? स्वामी जी, रोहिणी जी ने जो क्वेश्चन पूछा था, 4 दिन सेवा करती हो तो एनर्जी मिलती है, बाद में डल हो जाती हो, उसका आंसर मुझे लगा मिला नहीं स्वामी जी। मिल क्योंकि गया ना। आप वो माइंड को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का कोई तो ऐसा मेरे पास है, हमसे होता नहीं कहीं पर, वो बात अलग है, हम करते नहीं। आप आपने भी तो राजू मामा वो लातूर में गुरुदेव के विजिट के लिए काम किया है ना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम 3 4 घंटे भी अगर सोए हों तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा क्या होता है, कहाँ से वो एनर्जी आती है जो बाकी समय हमको लगता है एनर्जी ही नहीं रहेगी, बिना सोए 8 घंटा चलेगा ही नहीं।
क्यों ऐसा है कि सुबह सुबह अगर जाके ट्रेन पकड़ना है, या सुबह सुबह मान लीजिए सुबह 5 बजे गुरुदेव लैंड करने वाले हैं, सुबह सुबह पता है कि उठ करके जा जा सकते हैं, तो सुबह कितने बजे भी 10 बजे भी सोएंगे तो 3 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके चले जाएंगे। ट्रेन पकड़ना होता है तो भी चले जाते हैं। तो कौन सा वो स्विच है? कोई तो स्विच है हमारे अंदर जो हम ऑन ऑफ करना जानते हैं, लेकिन कहीं पर कर पाते हैं, कहीं पर नहीं कर पाते हैं। तो वो स्विच हमारे ही अंदर है, बाहर एक बहाना है। गुरुदेव का विजिट, सेवा, ये सब एक बहाना है जो गुरुदेव दिखाते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। तो हो तो सकता ही है। वो स्वामी जी, वो स्विच कंटिन्यू ऑन रह सकता है स्वामी जी? नहीं, उतना मतलब पार्टिकुलर सिचुएशन वाला स्विच नहीं बोल रहे, लेकिन रह सकता है ना। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मान लीजिए एनर्जी कभी डाउन होता है ना, तो पता चल जाता है, तुरंत पता चल जाता है कि एनर्जी डाउन हो रही है। एनर्जी डाउन होगी तो मन की अवस्था भी बदलने लगेगी। तो जैसे ही पता चलता है फिर वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं चलेगा, वो सेम एनर्जी हमेशा रहेगी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मन को संभाल सकते हैं तो फिर मन जो है ना, हाई एनर्जी लो एनर्जी से धीरे धीरे फ्री होने लगता है। ये बात बोल रहे हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव का शरीर नहीं थकता होगा, लेकिन उनकी एनर्जी लेवल वो गिरने नहीं देते हैं, कि मन को भी संभालना जानते हैं। Does that mean awareness is the switch, Swamiji? Probably yes. Just try. You will have to work. विजय जी, आप क्या बोल रहे थे? स्वामी जी, मैं दो बातें बोल रहा था पर आप आंसर मिल गया। एक जो Yes. आप इम्पोर्टेंस टू द इवेंट, मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर एनर्जेटिक। दूसरा अच्छा, मेरे मन एक में विजय जी एक सेकंड होल्ड करिए। हमारे लिए गुरुदेव का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम वो एनर्जी वगैरह सब पा लेते हैं। हमने ऐसे लोगों को नहीं देखा है जिनके लिए मान लीजिए गार्डनिंग किसी को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल वो गार्डनिंग कैसा भी मौसम है, कुछ भी हो, कर लेंगे वो। तो इसका मतलब उसके पास भी स्विच है। गुरुदेव तो स्विच नहीं है इसका मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इतनी कोई प्योरिटी। तो स्विच है ना, सबके पास वो स्विच है। हम छोटे थे, कितने लोगों ने एसी देखा था छोटे में यहाँ पर? पता नहीं, कल्पना भी नहीं किए थे एसी का। तो क्या अच्छे से जीते थे? अरे गर्मी लगती थी भाई, बिजली नहीं रहती थी, एसी तो बहुत दूर की चीज है। अब अचानक से वो स्विच कहाँ चला गया? वही तो। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। जब छोटे थे तो गर्मी नहीं थी क्या? क्या बात करते हैं, उसी गर्मी में आदमी स्कूल जाता था, वापस आता था, उसी गर्मी में जाके बाहर खेलता रहता था, डांट भी खाता था, पिटाई भी खाता था। और आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो ये कुछ तो आदत की बात है ये स्वामी जी, नहीं? आदत नहीं, आपको मन संभालने आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। स्वामी आप जी, अगर मन नहीं संभाल पाते हैं तो उसके लिए तो फिर क्या किया जाएगा? पर वहीं पर ये नॉलेज इतना काम आता है कि तुम अपने आप को नहीं जानते हो, इस बात से आगे बढ़ो। जो तुम जानते हो वो ठीक है, पर ऐसा जान के चलो कि तुम पूरी तरह से अपने आप को नहीं जानते। मुझे याद नहीं है, नूतन तो नहीं है यहाँ पे। सोनी, तुम आई थी जब पटना में वो मंदिर का स्थापना हुआ था? आई थी? गुरु पूजा में। हाँ, तो सोनी के जीजा जी लगते हैं,
उन्होंने हनुमान मंदिर, हाँ उनकी भक्ति है, मंदिर बनाने का निर्णय लिया, उन्होंने मुझे बुलाया प्राण प्रतिष्ठान। और मैं पानी बहुत पीता हूँ तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो मैं तो यही सोच रहा था, प्राण प्रतिष्ठा में तो बहुत टाइम लग गया, 14 घंटे लगे उस दिन, मैं 14 घंटा वहां बैठा रहा। तो कहाँ से बैठा रह गया मैं, वॉशरूम भी नहीं जाना पड़ा, भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं। तो आप, कोई तो स्विच है आपके अंदर, इसका मतलब कहीं तो कुछ है। अब वो स्विच अपने जीवन को भी जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो समझ में आता है, हाँ हाँ है तो पक्का, तो फिर हो जाएगा। हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स नहीं स्विच चालू होगा, बट हो जाएगा। हम्म। क्या सोनी? यही स्वामी जी, ये हो जाएगा जो बोल रहे हैं ना, यही मतलब पूछना चाह रही थी, ये कैसे, जैसे मान लीजिए अभी जो हम बोले कि कोर्स तो इतनी गर्मी में भी लिए तो कुछ नहीं लगा, ना बाद में लगा ना कुछ ऐसा लगा, पर यही गर्मी अगर कुछ और काम में, ये गर्मी एक छोटा सा मतलब एक एग्जांपल के लिए बोल रहे हाँ हैं, वो तो हम समझ गए, कैसे एक उदाहरण ही कैसे है। हाँ ये कैसे मतलब स्विच कैसे समझे। देखो, तुम स्विच कैसे ऑन करोगी वो तुम देखो, अब इतना तो पता चल गया कि स्विच हमारे अंदर है। हाँ मैंने अंदर ही बोला, हिंट नहीं लिया तुम लोगों ने, बाहर देखना बंद करो। जब बाहर देखेंगे तो अंदर का स्विच नहीं दिखता है। बाहर एक बहाना है, स्विच हमारे अंदर है। ये बात आई पकड़ में? जब ये बात पकड़ में आती है ना, तो बाहर जब हम बहाना ढूंढना बंद करेंगे ना, तब अंदर वो स्विच एक्सेस हो पाएगा। एक्सेस ही नहीं हो रहा ना, हम तो बार बार बाहर का बहाना लेकर के स्विच ऑन ऑफ कर लेते हैं। स्वामी जी, ये मेरा वाला ही एग्जांपल लेकर के थोड़ा आगे बढ़िए ना। नहीं, कोई अब आगे ठीक है, सीख लिया था, हो गया तो, इतना तो बोल रहे, इतनी देर से बोल रहे। स्वामी जी, इनफैक्ट जो मैं दूसरी बात कहना चाहता था, तब तक आपने बहुत, और अभी तो आपने और अच्छे तरीके से बता दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता था कि हर बार वो स्विच को ऑन करना जरूरी है। तो एग्जैक्टली जब मैं बाहर, मैं इवेंट्स दे रहा था, इम्पोर्टेंट का नाम दे रहा था बहाना, तो जब तक हम बहाने ढूंढ रहे हैं तो बाहर ही देख रहे हैं। वो वाली बात टोटली नहीं गिफ्ट होगी। थैंक्स। क्या? स्वामी जी, नहीं हाँ नहीं, नहीं जानने से जानना, यही तो सीखना है ना। जो भी हमने हाँ सीखा है वो नहीं जानने से ही सीखा है ना। हाँ। तो जब कुछ जानते हैं, सीखते हैं, तो फिर ये याद रखना है कि हमको अभी भी बहुत कुछ जानना सीखना बाकी है। इस गलतफहमी के साथ नहीं जीना है कि हमको पता है। शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने या न्यूटन ने बोला था कि सागर के किनारे जो रेत होती है ना, मुट्ठी भर रेत, बस इतना ही पता है। अष्टावक्र अभी में भी है स्वामी जी, हाँ? अष्टावक्र में भी है ना ये जानने वाली बात की। याद नहीं आ रहा। इंग्लिश वाला, हिंदी वाला? नहीं इंग्लिश का नहीं, हिंदी का ही नहीं तो। नहीं, अभी मेरे तो याद नहीं आ रहा मुझे। और स्वामी जी कल का भी सेशन बहुत अच्छा था, अच्छा था कल वाला? बहुत बढ़िया लग रहा था कि अरे कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, फिर पढ़ते पढ़ते अचानक से इतना अच्छा लगा बहुत गहराई वाली सब बात हो गई। एकदम बहुत सुंदर लगा, जिसमें कि हम्म, एक एक थोड़ा सा हमको वहां पर थोड़ा और समझने की जरूरत लग रही है कि
एक एग्जाम्पल में बोले कि जैसे कोर्स लेते हैं तो ये भी नहीं सोचे कि उसमें परिवर्तन लाएंगे, ये चीज, ये तो हमको नहीं सोचना है। ये थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया। जब सूरज निकलेगा ना तो प्रकाश होगा ही होगा। वर्षा में आप बाहर जाएंगे तो गीले होंगे ही होंगे। हमको ये नहीं सोचना है कि वर्षा गीला करती है क्या। आज अगर वर्षा करा देंगे ना तो सब गीले हो जाएंगे। ये जो गीला करने का जो एक ये है ना टेंडेंसी, हम वर्षा करा देंगे और गीला हो जाएंगे, सब ठंडा हो जाएगा, ये छोड़ देना है। हम कोर्स लेंगे तो लोगों में परिवर्तन आएगा, ये छोड़ देना है। जब ज्ञान से, ध्यान से, सुदर्शन क्रिया से चेतना एक्सपोज होती है, मतलब अगर सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ज्ञान जो है ना वो सूर्य का प्रकाश है, तो जो भी उस सूर्य के प्रकाश में आएगा उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। हमको ये सोच के नहीं बैठना है कि हम ये कर देंगे, या लोगों को बदलने की जरूरत है। एज ए टीचर जो है ना, ये बहुत पतली रेखा है और बहुत सुंदर है। हमको लोगों के जीवन पे प्रभाव जो हम कर रहे हैं उसे पड़ेगा ही पड़ेगा, ये जान के चलना चाहिए। पर हम प्रभाव पड़ाने चलेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कर्ता भाव भी आ जाएगा। हम लोगों को अगर हमारे स्टैंडर्ड से बदलाव नहीं दिखेगा ना तो वो हमको इरिटेट करेगा। फिर वहाँ एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस, सब चीज चालू हो जाए। ये बात पकड़ में आई क्या सबको? वो कर्तापन आ जाता है, इरिटेशन होता है। इतनी बार बोले क्यों नहीं लोग समझता है। आप छोड़ दीजिए, समझाने का प्रयास छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो है ना एक पार्टिकुलर रिजल्ट देखने की इच्छा रखते हैं, उसको देखना बंद कर दीजिए। और वही है जो चलेगा नहीं ना, वो जानेगा नहीं, वो समझेगा नहीं। इसीलिए टीचर बनना ना बहुत अच्छा है। आप टीचर ये बनते हैं। पहली बार समझ आया स्वामी जी। फॉर द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड दिस थिंग कि जो मैं ढूंढती रहती हूँ वो उसका कारण ही है कि उसमें कर्ता भाव आ जाता है एंड आई वांट अ सर्टेन रिजल्ट एंड इमीडिएटली। हम्म, थैंक ये यू। सब में है स्वामी जी, कर्तापन से ही ज्यादा गड़बड़ होती है। यस मुझे यस। ये करना है, मुझे वो करना है, ये इसी भाव से हम लोग करते हैं। तो ठीक है, बस ये, लेकिन ये मान के चलना है ना कि जिस तरह सूर्य निकलेगा तो अंधेरा जाएगा ही जाएगा। आप खिड़की दरवाजा बंद करके रखेंगे ना तब भी रोशनी आएगी। नहीं आती क्या? हमको सुबह खिड़की दरवाजा बंद रहता पता नहीं चलता क्या सूर्योदय हो गया, दिन बढ़ गया? कैसे पता चल गया भाई? सूर्य निकल गया, कोई उससे बच नहीं सकता। बस ये निश्चिंत हमको हो जाना है। जो सुदर्शन क्रिया, ध्यान और उस ज्ञान के संपर्क में आएगा, कितना भी खिड़की दरवाजा बंद करके रखेगा ना, उसको पता तो चल ही जाएगा कि सवेरा हो गया। जितने दिन तुमको बंद करके रखना है रख लो। ये जब निश्चिंतता आ जाती है ना, तो वही है एज ए टीचर जो है ना, इसीलिए जर्नी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। अब करेंगे नहीं, किए नहीं तो पता नहीं चलता ना। करिए, इस चक्कर में पड़िए, उसमें उलझिए, फिर पता चलता है तो पीछे हटने में मजा आता है। पॉइंट ये है। जस्ट अ सेकंड स्वामी जी, गिव ब्लेसिंग। आई एम लिटरली एट द एयरपोर्ट कमिंग टू इंडिया। जर्नी और सही आना चाहिए। या गुड, वेलकम बैक टू इंडिया। एक और बात जो बोले तो कल का ही मतलब अच्छा लगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। वो जो बोले कि प्रेम और श्वास
मेडिटेशन और चौथा चीज क्या था? मेडिटेशन, स्वास्थ्य, और चौथा चीज क्या था? सेवा। सेवा। हाँ, सेवा से कर्म, संचित कर्म तो मतलब नष्ट होते ही हैं। प्रारब्ध की तीव्रता में कमी आती, ये सब, ये लाइन बहुत अच्छा लगा हमको। प्रारब्ध हम्म, कर्म की भी और मुझे तीव्रता कम। मुझे वो गुरु तत्व वाला जो है ना, वो बात बहुत हाँ, अच्छा लगा। गुरु तत्व बहुत बढ़िया। टीचर से लोगों को लगाव नहीं होता है, वो गुरु तत्व वहां पर चमक रहा है, वो एक व्यक्ति के रूप में दिख रहा है। और टीचर जब ऐसा देखने लगता है ना कि उससे लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो वही फंसा है। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं फंस, क्या बोलते हैं, फंस, क्या बोलते हैं, हंसो फंस। और हंसाओ, मत फंसो मत फंसाओ। क्योंकि हम फंसते हैं तो सामने वाले को फंसा देते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली थोड़ा हैं कि हमारे, ये समझ में। हाँ, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रेजेंस से गुरु तत्व का आभास होता है। वो नॉलेज शीट याद है ना, गुरुदेव ने बोला ऐसा कर्म हो कि चैतन्य का प्रकाश उस कर्म से चमके। याद आता है नॉलेज शीट? तो अगर सारे कर्मों से उसी का प्रकाश चमकेगा, गुरु तत्व चमकेगा, तो फिर एनर्जी कभी नीचे जाएगी नहीं। चले, थोड़ी देर ध्यान आज कर लेते हैं। अच्छा लगता है जब बोलते हैं ना कि स्वामी जी बहुत अच्छे टीचर हैं ये सब, लेकिन छोड़ दे, छोड़ो इसको वरना फंस जाओगे। क्या बोल रहे राजू बाबा? कल की रिकॉर्डिंग हो गई है स्वामी जी, अटेंड नहीं आज कर स्वामी 7 बजे। जी राहुल को बोलता हूँ डालेगा। ठीक, ठीक। अच्छा लगता है लेकिन इसको छोड़ देना है क्या? हाँ, ये डिफरेंस कैसे समझे कि गुरु तत्व में कोई फंस रहा है या टीचर में फंस रहा है? नहीं नहीं, सामने वाले को गुरु तत्व की चमक ही आकर्षित कर रही है, ये जान के चलना, मान के चलना, कभी इसको डाउट नहीं करना। हाँ। वो हमारे द्वारा हो रहा है, ये सौभाग्य सोच के ना वहाँ शांत हो जाएंगे। तो उसको ना, चूंकि हम नहीं फंसेंगे ना, तो सामने वाले को हम कभी नहीं फंसाएंगे। हम फंसते हैं ना, तो जैसी हमारी तरंगे रहेगी ना, सामने वाले की तरंगे वैसी ही हो जाएगी। मतलब वो उसी में उलझ के रह जाएगा। तो फंसना नहीं है इस चीज में, हमने कुछ किया ना, हम नहीं, वो तत्व कर रहा है सारा। चलो आंख बंद हो गया, 10 मिनट, 12 मिनट, 12:30। ये बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, चेहरे पर मुस्कुराहट, एक गहरी सांस, रोकें और छोड़ते हुए पूरे शरीर और मन को ढीला छोड़।
इस सृष्टि में जहां भी प्रकाश है उसी का है। हमारे अंदर भी है, कण कण में है। सांसों का चलना, मन का रुकना, बुद्धि की तीक्ष्णता, चित्त में प्रसन्नता, मन का सो जाना, विश्राम करें।
ब्रीथ इन, सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे खोल सकते हैं।